आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 17 का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन तो बोर्ड में ज़रूर आता है। इसमें से टॉपिक का नाम है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, इसमें ये एक मशीन यूज़ की जाती है जिसके दरमियान में ये एक वायर बांधी हुई होती है। हमने ये वायर को जब मशीन खींचती है तो इस वायर में स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है, वायर की लेंथ में चेंज लेके आती है मशीन, जिससे वायर के अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेन हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो गया इंडिपेंडेंट, स्ट्रेस हो गया डिपेंडेंट। कंप्यूटर के साथ ये मशीन अटैच होती है और कंप्यूटर एक ग्राफ बनाता है ऑटोमेटिकली, और ग्राफ में जो स्ट्रेन है वो होता है एक्स एक्सिस में। तो ये वाली साइड है, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेन होता है, और ये वाली जो साइड है वाई एक्सिस, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस। ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है बस कि ये ग्राफ किस तरह से काम करता है। तो चलें हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम इस रीजन की बात करते हैं, ओ से लेकर ए तक रीजन की बात करते हैं। तो ओ से ए रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नज़र आता है, और ग्राफ के स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया जा रहा है उतना ही उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो ये हुक्स लॉ की डेफिनेशन है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर ओ से ए रीजन ऐसा रीजन है जिसके अंदर हुक्स लॉ ओबे करता है, और इस रीजन को हमने सिग्मा पी से लिखा हुआ है। ये हमारे पास सिंबल है इस रीजन का, इस पॉइंट पे लिखा हुआ होता है सिग्मा पी, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ से ए रीजन वो है जहाँ तक हुक्स लॉ ओबे करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन शुरू होता है ओ से बी। ओ से बी स्टडी करेंगे। इसमें क्या फ़र्क आएगा कि ओ से ए तक हुक्स लॉ ओबे करता रहेगा, लेकिन ए के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ग्राफ मुड़ना शुरू हो गया है। तो ए के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, तो क्या बॉडी वापस भी नहीं आएगी? बॉडी वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि बी वो पॉइंट है जहाँ तक बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी सस्टेन रहती है। यानी कि बी पॉइंट वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ तक हम किसी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसकी एक रफ़ एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं उसे खींचता जाऊँ। अगर हम एक पॉइंट पे जाके हमें पता है कि इससे आगे मैं गया तो स्प्रिंग ने ख़राब हो जाना है और वापस ठीक नहीं होना, और उस पॉइंट पे स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो स्प्रिंग वापस ठीक हो जाएगा, उस पॉइंट से आगे जाऊँगा स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा। तो बी वो पॉइंट है जहाँ तक स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी को, अपने अंदर इलास्टिसिटी को सस्टेन रख पाता है। तो इस बी पॉइंट का नाम है इलास्टिक लिमिट। इसका सिंबल है सिग्मा ई, और ये ओ से लेके ए बी तक का वो रीजन है जिसके अंदर हम बॉडी को खींच के छोड़ भी दें अगर, तो बॉडी वापस से पहले वाली हालत में आ जाती है। ये ए से ओ रीजन ऐसा है जिसके अंदर हुक्स लॉ भी ओबे करता है, इलास्टिसिटी भी होती है। और ए से बी तक रीजन वो है जिसमें हुक्स लॉ तो ओबे नहीं करता, लेकिन इलास्टिसिटी इधर भी होती है। जो बी पॉइंट है उसका नाम है यील्ड पॉइंट। यील्ड का नाम होता है प्रोडक्ट। तो बी पॉइंट वो है जहाँ तक हम किसी भी स्प्रिंग के अंदर, किसी वायर के अंदर हम उसको अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करके एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उससे फर्दर आगे जाएंगे बी से तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी कंज्यूम हो जाएगी, वो फिर एनर्जी स्टोर्ड नहीं रहेगी उसके अंदर। तो और बी पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर बॉडी को खींचेंगे तो बॉडी वापस पहले वाली हालत में भी नहीं आएगी, क्योंकि बी वो पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, जहाँ तक अगर हम बॉडी को छोड़ें ला के बी पे तो बॉडी वापस ठीक हो जाती है, और हम बी से आगे ज़्यादा खींच दें बॉडी को तो बॉडी फिर वापस ठीक नहीं होती, बॉडी परमानेंटली ख़राब हो जाती है। तो बी पॉइंट वो है जिसके बाद बॉडी के अंदर जो डीफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जाता है, और जो इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट से पहले पहले जो डीफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी होता है। बी तक ला के छोड़ोगे तो डीफॉर्मेशन टेम्परेरी है, बॉडी वापस ठीक हो जाएगी। बी से आगे खींचोगे तो डीफॉर्मेशन पक्का पक्का हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, बॉडी वापस ठीक नहीं होगी। तो ये वो एक्सट्रीम लिमिट है, वो एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ तक
हम किसी मटेरियल में पोटेंशियल स्टोर कर सकते हैं। बी पॉइंट के बाद हम एनर्जी स्टोर नहीं करते, एनर्जी वेस्ट हो जाती है क्योंकि मटेरियल ख़राब होना शुरू हो जाता है और जो एनर्जी हमने स्टोर की हुई होती है वो उसको डैमेज करने में यूज़ होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आगे आता है ये बी से लेके सी रीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। इस रीजन का नाम है प्लास्टिसिटी, क्योंकि इस रीजन के अंदर मटेरियल के पास प्लास्टिक जैसा बिहेवियर होता है। प्लास्टिक गर्म करें वो आराम से मोल्ड होती जाती है लेकिन टूटती नहीं है, ऐसे पेस्ट बनती जाती है। तो कहता है बी से लेके सी तक वो रीजन है जिसके अंदर मैं तार को खींचता जाऊं तो तार बी के बाद तार ख़राब हो गई, मतलब कि तार को छोड़ा वापस ठीक नहीं हुई, उसमें चेंज आ गया परमानेंट। और उसके बाद बी के बाद मैं खींचता गया, तार टूटी नहीं लेकिन तार ख़राब होती गई, या स्प्रिंग टूटा नहीं, वो ख़राब होता गया। तो बी से लेके सी तक रीजन है प्लास्टिसिटी। ये वो रीजन है जिसके अंदर डीफॉर्मेशन हो जाता है परमानेंट। मटेरियल को तुम खींचते जाते हो वो डैमेज होता जाता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस रीजन में वो टूटता नहीं है, मटेरियल रहता ठीक है। मतलब कि तार है, वो तार को आप खींचेंगे वो तार बारीक होती जाएगी और लंबी होती, जैसे कि एग्जांपल एक है, आप च्युइंगम खींचे हैं वो च्युइंगम बारीक होती जाती है और सब लंबी होती जाती है। तो इस तरह से तार बारीक भी होती जाएगी और खींच के उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता रहेगा, कहीं टूटेगी नहीं। लेकिन तो बी से सी वो रीजन है जिसके अंदर तार टूटती नहीं है। और इसी के अंदर से कहा था शुरू में कि बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, वो यही वाला है कि डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है और ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है। तो आपने याद रखना है जो मटेरियल बी से सी तक टूटता नहीं है बल्कि ख़राब होता रहता है वो कहलाता है डक्टाइल मटेरियल, जैसे कि लेड है, कॉपर है, रॉट आयरन है, ये सारे मटेरियल। और एक दूसरा मटेरियल होते हैं जिन्हें ब्रिटल कहा जाता है। ब्रिटल वो मटेरियल होते हैं जो इस वाले पॉइंट के बाद, इस बी पॉइंट के बाद, जैसे ये पॉइंट बी है, वो वाले मटेरियल जो इस बी पॉइंट के बाद सी पर ख़राब नहीं होते बल्कि टूट जाते हैं। मिसाल देता हूँ, शीशा है हमारे पास, मैं लोहे का स्केल है उसे मोड़ता हूँ छोड़ता हूँ ठीक हो जाता है, और मोड़ता हूँ छोड़ता हूँ ठीक हो जाता है। यानी कि मैंने उस स्केल कहाँ तक मोड़ा है, बी तक मोड़ा है। मैं बी से ज़्यादा मोड़ूंगा वो मुड़े का मुड़ा ही रह जाएगा, ठीक नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस लोहे के स्केल का जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है क्रॉस कर दिया है। अब मैं उसको ले गया हूँ प्लास्टिसिटी में और वो स्केल मुड़ गया और वापस सीधा नहीं हुआ। तो ये तो आ गया, टूटा नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास वहीं पे लोहे की जगह शीशे का स्केल होता, मैं थोड़ा सा बेंड करता वो हल्का सा बेंड आता, उसमें मैं छोड़ता वो सीधा हो जाता, मैं फिर उसको बेंड करता हल्का सा बेंड आता, छोड़ता वो सीधा हो जाता। जैसे कि आपके पास आपकी ज्योमेट्री में स्केल होते हैं शीशे के, प्लास्टिक के, वो एक रफ शीशा होता है, आप उसे निकालें, अभी आप उसे मोड़ें वो मुड़ जाएगा, आप छोड़ें वो सीधा हो जाएगा। इसका मतलब वो स्केल किसके अंदर है, वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। आप उसे मोड़ते जाएं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहें हाँ मैंने यहाँ छोड़ा वो यहीं रह गया, बल्कि ऐसा करेंगे आप मोड़ते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कड़क टूट जाएगा। इसका मतलब है वो वाला लोहे का स्केल जो था वो तो मुड़ जाता था बी पॉइंट के बाद, लेकिन ये जो शीशे का स्केल है ये नहीं मुड़ता बी पॉइंट के बाद, ये सीधे टूट जाता है। इसका मतलब है इसके अंदर वो प्लास्टिसिटी वाला बिहेवियर है ही नहीं है कि बगैर टूटे ये मुड़ सके। तो ऐसा मटेरियल जो बी पॉइंट के बाद डायरेक्ट टूट जाता है, मुड़ता नहीं है, पक्का डिफॉर्मेशन नहीं आता उसके अंदर, प्लास्टिसिटी वाला बिहेवियर नहीं होता उसके अंदर, वो कहलाता है ब्रिटल मटेरियल। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट। सी पॉइंट वो है जिसे हमने नाम दिया हुआ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जब ये जिसके अंदर डक्टाइल की बात कर रहे थे मैं कि तार खींचता गया वो टूटी नहीं है, एक हद है, इसकी भी एक हद है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तार खींचते तार भी एक पॉइंट पे आके तार भी टूट जाएगी। तो तार के अंदर क्या होता है, बी के बाद पहले उसमें प्लास्टिसिटी आती है, उसमें चेंज आता है परमानेंट, फिर एक एंड आता है जहाँ पे जाके तार भी टूटना शुरू कर देती है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कोई मटेरियल बियर कर देता है लेकिन वो टूटता नहीं है, चाहे उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट भी आ जाए। तो ये कहलाता है
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद एक पॉइंट आता है फ़ौरन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के फ़ौरन बाद एक पॉइंट आता है फ्रैक्चर स्ट्रेस, जहाँ पे जाके मटेरियल टूट जाता है। तो यहाँ तक